हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो आज आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है भाई दर्द, पेन। तो इसी पे बात करने वाला हूँ। खतरनाक टॉपिक है भाई ये और सब रिलेट करेंगे इससे, ठीक है। तो वीडियो बने रहो और वीडियो में आने वाला है मज़ा, ठीक है। तो भाई देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ दर्द के बारे में। दर्द, पेन, दुख भी कह सकते हो इसे, ठीक है। दो चीज़ में आज बात करने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो भाई होता ये है कि दुनिया में कोई इंसान है ना, दुख से, दर्द से बचा नहीं है। भगवान राम भी आए, वो भी दुख, उन्हें भी दुख झेलना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास, ठीक है। फिर इसके बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद जब आए तो अ, उनकी वाइफ जो थी वो चली गई थी छोड़ के, ठीक है। और जो उनके बच्चे हुए लव एंड कुश, ठीक है ये। तो उसके बाद भी वो अलग रहे। तो देख रहे हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भगवान कृष्ण पैदा होते ही अपने माँ बाप से दूर हो गए थे और माँ उनके, जैसे स्टोरी सबको पता ही है। तो भगवान तक को दर्द झेलना पड़ा है। तो इंसान क्या मुँह, मैं कहता ना, इंसान का खेत की मूली है, किस खेत की मूली है इंसान बच जाए दर्द से, ठीक है। तो इसी पे बात करने वाले हैं। तो भाई देखो, ऐसा है भाई, दर्द से भगोगे तो कुछ घंटा नहीं कर सकते, और तुम कितना भगोगे, सिचुएशन तुम्हें कहीं ना कहीं घेरेगी, तुम्हें दर्द देगी, ठीक है। तो देखो, होता यार ये है, लाइफ है ना, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसकी लाइफ में दर्द ना आया हो। फिजिकली फॉर्म में आएगा, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। और ये तीनों में नहीं आया तो सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे भी दर्द मिलेगा तुम्हें। मतलब वो सब चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं तुम, सब कुछ बढ़िया हो रहा होता तब भी लाइफ में लगता है कुछ अधूरापन सा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सोल लेवल का एक, कह सकते हो पेन, कह सकते हो दर्द, कह सकते हो। मैं इसको उसमें डिवाइड करके हटा रहा हूँ उसको, ठीक है। सोल लेवल में मतलब डाल रहा हूँ उस चीज़। तो पहले तो हम बात करेंगे फिजिकल दर्द के बारे में, कि भैया शरीर में मच्छर काट लो दर्द होता है, वो वाला दर्द की बात करेंगे, ठीक है। तो है, इस दर्द के बारे में बात करने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बने रहो भाई, वीडियो पे कहीं निकल मत जाना, कहीं भाग जाओ कहीं बीच में ही, ठीक है। काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो देखो यार, अब मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, तो उससे तुम रिलेट करोगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो यार, ऐसा है, फिजिकल दर्द है ना, सहना आना चाहिए बॉस। कभी ना कभी तुम फिजिकल दर्द से तुम्हें सामना हुआ होगा, कभी चोट लगी हुई, गिरे होगे, एक्सीडेंट हुआ होगा, ये सब चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हुई होंगी, ठीक है। और बचने की कोशिश करने के बाद भी फिर भी हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हें दर्द देने आती है तुम्हारे शरीर को, जो भी है, मतलब भगवान, मतलब जो भी कह सकते हो, लाइफ है तो उसमें दर्द मिलता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग करने आएंगे, फिजिकली तरीके से स्ट्रॉन्ग करने आएंगे दर्द दे के, ठीक है। कि इतना एक दर्द की जो सहने की क्षमता है ना, उसको भी आपका बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कि इतना मत सोचिए कि मच्छर ने काट लिया तो रोने लग गया, दर्द है। इसकी, इससे भी गहरा लेवल में दर्द होता है, एक्सीडेंट होता है और ज़्यादा दर्द होता है। तो मतलब ये दर्द के लेवल को एक्सपीरियंस करवाने के लिए लाइफ आती है तुम्हारे पास, ठीक है। और जितने छुपे छुपे बच्चे बच्चे घूमोगे, नहीं भाग सकते, बच सकते। लाइफ में तुम कहीं ना कहीं जा रहे हो, दर्द तो तुम्हें किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगा, ठीक है। उससे डील कैसे करना है, उससे मैं बात बात करने वाला हूँ। तो भाई देखो, एक्सीडेंट हो जाए ना लाइफ में, अब मैं बता रहा हूँ बहुत सीरियस मुद्दे पे आ गया बिल्कुल। एक्सीडेंट हो जाए, ठीक, कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, अब यहाँ पे जो दर्द होता है भाई, बॉडी हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी की वाट लग गई है। अब वो दर्द, फिजिकल दर्द, कहीं ना कहीं मेंटली दर्द भी, दिमाग भी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहाँ फिजिकल दर्द से स्टार्ट होगा, फिजिकल दर्द तो है ही, मेंटली दर्द स्टार्ट हो जाएगा, फिर इमोशनली दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आत्मा भी तुम्हारी पूरी, पूरा, मतलब फिजिकल दर्द पूरे शरीर को तुम्हारी, मेंटली, फिजिकली, मतलब फिजिकल दर्द मेंटली, इमोशनली तक तोड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तुम अंदर तक भी तुम सोचो कि यहाँ चोट लगी, तुम्हें खुश हो नहीं हो पाओगे, तुम इतना ज़्यादा दर्द का प्रभाव होता है। माइंड की साइकोलॉजी जो होती है ना, कह सकते हैं कि स्ट्रांग होती है, उसको उखाड़ के फेंक देगा। दर्द इतनी तगड़ी चीज़ होती है, मतलब आदमी हिला के चली जाती है दर्द, ठीक है। तो यार, इसको ओवरकम कैसे करें और उससे डील कैसे करें, इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो यार, होता ये है कि जब मैं ना छोटा था ना, तो अपना एक्सपीरियंस लेके चलता हूँ, जिससे तुम और रिलेट करोगे, स्टोरी के साथ समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी बकोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं स्टोरी लेके चल रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वीडियो में, ठीक है। तो भाई देखो, जब छोटा था ना मैं, तो पहले खेलता था कंचे। कंचे देखे होंगे कई सारे, जो कांच के होते हैं, कई लोग खेलते होंगे। जो 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 भाई जो 90s के, जो है 1999 95 के लौंडे होंगे, लड़के लड़कियाँ, उन्हें रिलेट कर रही होंगे। उसके बाद की जनरेशन शायद कंचे ना देखे, बट उस टाइम मैं जब कंचे खेलता था ना, तो मेरा कंचे का बहुत शौक था भाई। कंचे, लट्टू, क्रिकेट, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं थे ना, तो इसलिए ये सब चीज़ें थी हमारे साथ, तो हमने बहुत इन्जॉय करा इसमें। तो भाई मैं कंचे खेलता था, कंचे का इतना शौकीन था भाई।
कि एंड पिल नाजुस नाम थे ये, शायद मैं सही बोल पा रहा हूँ गलत, पर मुझे कमेंट में बताना भाई कौन कौन खेलता है और नाम क्या क्या था इसके भी बताना, ठीक है। तो मैं खेलता था एंड पिल। एंड पिल मतलब होता है गड्ढा होता है, उसमें उसमें अगर चला चला जाएगा ना, तो तुम वहाँ से मतलब किसी को मारने के बाद ना, किसी की चोट मार दी फिर तुम उसके अंदर गड्ढे में डालो, तो इस तरह से रूल था। तो भाई हुआ ये, एक ट्रक था, काफ़ी ऊंचा ट्रक था। ट्रैक्टर तो होता तो उसकी ट्रॉली नीचे होती, बट ट्रक ट्रक की जो होता है ना, वो एक ट्रक होता है जो थोड़ा ऊंचा रहता है, जिसके अंदर बच्चा जा सकता है। तो मैं छोटा तो था ही। तो भाई मैंने उस मैं जब अंदर कंचा चला गया ना, तो मैं बाहर निकल के मारने लगा। कह रहा, तो मेरा दोस्त कह रहा भाई वहीं से मारना, वहीं से, यहाँ से नहीं मारना, ठीक है। तो मैंने, रूल तो रूल है। तो मैं अंदर जाके, अंदर टायर के पास चला गया और जाके मैंने ऐसा करके मारा। और मैं ये भूल गया कि मैं मारने के एक्साइटमेंट के चक्कर में, मैंने मारने के बाद एक्साइटमेंट में मुझे ये भूल गया कि उसके ऊपर जो लोहे का जो है अंदर, तो अगर तो एकदम झटके से उठा तो वो सीधा सर पे ऐसे लगा और मतलब खून निकलना स्टार्ट हो गया भाई। वो दर्द जो मेरे को, ये दर्द मुझे अभी तक याद है भाई, ठीक है। अब इस दर्द के बारे में बताओ, तो ये दर्द, ये मुझे जहाँ तक 10th क्लास में था मैं शायद, 10th में भी नहीं था भाई, मैं करीब करीब 7th 8th क्लास में था मैं, ठीक है, छोटा था बहुत मैं। तो मानोगे नहीं भाई, खून निकलना स्टार्ट, पूरा ये ना, मतलब सर फट गया था, मतलब टाँके लगे थे हम लोग, मैं बताने वाला हूँ। सर फट गया, फटने के बाद भाई मानोगे नहीं, मैं निकला और मुझे लगा कि छोटी सी चोट है, मैं कोई नहीं लगा कि बहुत तगड़ी चोट है। सर फट गया भाई, खून निकल रहा है, अब मैं देख रहा हूँ खून निकल गया, तो मैं घर पे आया, तो घर पे आके मैंने बताया नहीं किसी को, मम्मी को। तो मम्मी को भी बताया मैंने, मम्मी, तो मैं अपना सर धोने लग गया। मैंने कहा यार बस थोड़ा धोऊंगा तो ठीक हो जाएगा, निकलना बंद हो जाएगा। मैं लग रहा, मैं सर छोटी सी नॉर्मल चोट होगी, मुझे नहीं पता कि सर फट चुका है, खून निकलेगा। और मैं धो रहा हूँ, मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था सब चीज़ें। तो मेरी बहन ने देख लिया और उसने चिल्लाया कि मम्मी भैया का सर फट गया है। तो भाई मम्मी ने देखा ये क्या सीन है भाई। तो फटाफट डॉक्टर के पास ले गई। तो एक हमारे जो क्लिनिक पास में जो था ना, डॉक्टर जो होते हैं, उनके पास ले गए। तो भाई तुम मानोगे नहीं, वहाँ गई, वहाँ जाके उसने कहा इसके टाँके लगेंगे, 5-6 टाँके लगेंगे। और टाँके जो लगाए थे, जो दर्द सर फटने में होता उससे कई गुना ज़्यादा दर्द हुआ मुझे टाँके में। और टाँके भाई शून्य करके ही लगाए थे उस टाइम, ऐसा एक पहले, अब तो दवा वगैरह आ गई, शून्य कर देते। अब उस टाइम भाई साहब उसने टाँके सुई ली, एक टेढ़ी सुई थी भाई साहब, टेढ़ी सुई ली और धागा फंसाया, और भैंस की ना उसने तो बिल्कुल पूरा दर्द हो रहा था, पकड़ के बेला रहा था बहुत तेज में, अब तगड़ा दर्द हो रहा था, मतलब इतना दर्द हो सिर में। वो फिजिकल दर्द जो सिर वाला था, यहाँ फट जाए तो यहाँ तो खोपड़ी, दिमाग तो ब्रेन पास में, तो वो और ज़्यादा कस के दर्द हो रहा, पूरी बॉडी भनभना गई मेरी। वो दर्द इतना कस के खतरनाक हुआ तो मानोगे नहीं भाई। वो वहाँ से फिर टाँके लगे, फिर घर आया, रेस्ट किया, आराम किया। तो ये तो एक किस्सा मेरा फिजिकल पेन जो हुआ बहुत तगड़ा। अब दूसरा किस्सा और बताता हूँ, जिसमें मेरे को, मेरे जो जो कान थे ना, इन कानों में दिक्कत हो गई थी। ये पर्दों में कुछ है ना, प्रॉब्लम हो गई, छेद हो गए थे, ठीक है। तो मेरे कान में शुरू से दिक्कत थी छोटे से। तो डॉक्टर को जब चेक कराया, डॉक्टर ने बोला भाई ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, विदाउट ऑपरेशन पे ठीक नहीं होंगे कान, मतलब इस तरह से उसने डॉक्टर ने बोल लिया भाई। तो मानोगे नहीं भाई, कान का ऑपरेशन जब हुआ ना मेरा, पहला फर्स्ट एक कान का ऑपरेशन हुआ, इतना दर्द हुआ, रात में नींद नहीं आ रही, कान दिमाग के बगल में ही है, सोच लो भाई, रात में नींद नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है। वो 10-15 दिन बेड पे लेटा हुआ था, ना खाया जा रहा, भूख ही नहीं चलता था, क्योंकि कान यही मुंह के बगल में ही है। तो सूजन आ रही थी और बहुत दर्द होता था भाई, बहुत दर्द, ठीक है। जो दर्द, तुम दर्द से बचोगे ना, अगर दर्द, कुछ लोग तो दर्द के डर से ही मर जाते हैं कि मुझे दर्द झेलना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, तो उसी से ऑपरेशन के टेंशन की वजह से ही मतलब उनका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। डॉक्टर पहले जब ऑपरेशन करता है तो पहले आपका बीपी वगैरह सब चेक करेगा कि आप नॉर्मल हो या नहीं हो। चला वहाँ जाके पैनिक टेंशन लेने लग गया, चला हमने ऑपरेशन करें तो ऑपरेशन से पहले ही निकल लिए ऊपर, तो वो चीज़ कंफर्ट करा जाता है, वहाँ पे देखा जाता है। तो भाई ये सीन था। और जब दूसरे कान का ऑपरेशन हुआ तो उसमें एक एक बार में दोनों कान के नहीं होते, एक कान का होता फिर दूसरे कान, था दूसरे कान का जब ऑपरेशन हुआ तो भाई दूसरे कान में क्या हुआ, दूसरे कान में जब ऑपरेशन हुआ ना, तो अब मैं मजबूत हो चुका था बहुत, मुझे पता चल गया था कितना दर्द सह सकता हूँ मैं। कान के ऑपरेशन में सुन्न भी करा जाता है, सुन्न करने के बाद भी फिर भी आराम नहीं, फिर भी इतना आसान नहीं, सुन्न हो गया तो वो तो ऑपरेशन के टाइम सुन्न हो जाता है। इसके बाद जो ब्लड निकलता है जो भी, और जो घाव तो रहेगा ना, ये तो है नहीं घाव नहीं रहेगा। ऑपरेशन चलो तो मैं पता चल दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में दर्द होगा ना जब ऑपरेशन का, जब वो सुन्न करने वाली दवा होती है जो, वो तो उसका असर खत्म हो जाता है, नहीं कि सुन्न तो तुम्हें पूरा मजे मिलेंगे, तो वो चीज़ तो होती नहीं। तो दूसरे ऑपरेशन में रेडी हो गया था भाई मैं, कि मुझे रेडी था
कि अब तो मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इतना दर्द मतलब मेरे को पहले मैं दर्द इतना सहता था, फिर इतना बढ़ता चला गया दर्द सहना मतलब। तो फिजिकल पेन तुम्हें क्या करने आया है? मजबूत बनाने आया है कि अगली बार कोई बीमारी के रूप में दर्द आ रहा है ना, तो झेलने की दम रखो, ठीक है? तो लोग डरते हैं यार, डरना नहीं है लाइफ में। फिजिकली पेन होगा, तुम जो गुजरोगे तो कोई ना कोई तो गुजरेगा यार, और गुजरे हैं लोग कई सारे। जो लोग डरेंगे ना ऐसे कभी, लाइफ बहुत टफ है, और तुम्हें इसको फेस करके ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना है। अब वीक पड़ जाओगे तो लाइफ खत्म। तो लोग समझते नहीं है। तो भाई पहला ऑपरेशन हुआ, दूसरे ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन करा गया, तब तो मेरे को कोई डर नहीं था। तो मैं गया, सर से पूछा हाँ भाई कब ऑपरेशन होगा, मैं एक्साइटेड था, आपको टेंशन। तुम मानोगे नहीं, पहले ऑपरेशन में मुझे ना 10 दिन लग गए थे बेड पर लेटे लेटे। पहले ऑपरेशन में इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था मैं, अरे चलना तेरी है इसकी आगे। अब अलग ही टेंशन था, अलग ही कॉन्फिडेंस था कि चल इतना दर्द तो सह लेंगे। और उसने ऑपरेशन किया, भाई तुम मानोगे नहीं, आज के दिन 2 दिन तक सोया रहा। मतलब थोड़ा थकावट सी थी, क्योंकि बहुत ब्लड वगैरह निकलता है इसमें। तीसरे दिन भैंस किया और चलना स्टार्ट कर दिया मैंने। घूमना फिरना, स्टाफ से बात करना, नर्स वगैरह से बात करना, सबसे घुल मिल गया, बात करना। और बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, बुक लेके गया था, पता है कौन सी? रिच डैड पुअर डैड। मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा था मैं। और डॉक्टर वगैरह जब एग्जामिन करने आते हैं ना, देखने आते हैं कि कौन पेशेंट क्या हालत है, कैसे क्या, तो एक डॉक्टर की टीम आती है। तो भाई डॉक्टर की टीम आई हुई थी, सबको देख रही थी, सीनियर डॉक्टर, स्टाफ नर्स, कई सारी लड़कियां वगैरह सब जो होते हैं ना, वो सब आते थे। तो मैं रिच डैड पुअर डैड इसलिए पढ़ा था, मेरा फ्रेंड वहाँ रहता था ना, तो उस फ्रेंड ने बोला था विनय भाई बुक वगैरह पढ़ो। तो बुक में ले आते। मैंने कहा ऑफ शूट, पहले वाले ऑपरेशन में प्रिपेयर होकर नहीं गया था, दूसरे वाले ऑपरेशन में प्रिपेयर हो गया था कि यार वहाँ खाली लेटा रहता हूँ, पूरा टाइम नहीं करता। तो मैंने क्या करा, फिर बुक लेके गया था। मैं बुक कवर, इस बुक को रीड करूँगा जब अगर ऑपरेशन होने के बाद खाली बैठे तो बुक पढ़ूंगा यार, खत्म करो क्या है इस बुक में। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जो है। मैंने कहा चलो इसकी रीड करते हैं। मैं तो मानूंगा नहीं, उस बुक को पढ़ता था। तो डॉक्टर की जब टीम आई ना, तो वो बहुत इंप्रेस हुई मेरे से देख के कि भाई ऐसा पेशेंट देगा तो जो ऐसे हाल में भी भाई बंदा अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहा है। तो भाई कई सारे लोग हैं ना, तो वो जो डॉक्टर वगैरह आते हैं तो वो उन सबसे बात करते हैं। जब उसने मेरी तरफ देखा ना डॉक्टर ने और डॉक्टर की टीम ने, तो भाई वो इतने इंप्रेस हुए, तो मानोगे नहीं, रिस्पेक्ट। मेरे मेरे को देख के ना प्राउड फील कर रहा था, क्या पेशेंट है यार। और उस टाइम मैं शायद कॉलेज कर रहा था उस टाइम, क्या लड़का है यार बताओ। उसने बुक का पीछे का, जब मैंने पढ़ा था तो पीछे का बुक कवर था, उसने पढ़ा यार रिच डैड पुअर डैड। तो उसने पूछा भी किस बुक में क्या है, क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि रिच डैड पुअर डैड मतलब कि पुअर डैड उसके अपने पिताजी थे, और रिच डैड उसके फ्रेंड के पिताजी थे। तो इन दोनों में बताया था डिफरेंस कि क्या, मतलब इस तरह स्टोरी थी। तो बड़ा इंप्रेस हुआ, बहुत अच्छा। तो उसमें कह रहा किस तरह के रिच बनते, फिर मैंने जो पढ़ा मैंने बताया कि इस तरह से बनते हैं, इस तरह से मतलब नई नई स्किल सीख के, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, इस तरह से मतलब जॉब ही करते रहोगे तो कभी ज़िंदगी अमीर नहीं होगा, इस तरह से उस बुक में मेंशन करा हुआ था। तो बहुत इंप्रेस हुए थे भाई, बहुत इंप्रेस। तो यार ये चीज़ होती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्रिपेयर होकर नहीं गया था, दूसरी बार प्रिपेयर होकर गया था। तो ये तो था भाई फिजिकल पेन। अब बात करता हूँ मेंटली पेन, दिमागी और इमोशनली पेन। वो भी बात करूँगा, इस पे को मैंने झेला है तगड़ी तरह से। जो आज मैं ज्ञान बांट रहा हूँ तुम्हारे सामने, वो इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस है मुझे। मैं ऐसे नहीं आके पेल रहा हूँ यहाँ किसी का सुन के आ गया ये वो। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने झेले हैं, वो तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम रिलेट कर पाओ, तुम समझ पाओ कुछ, ठीक है। तो देखो भाई, होता यार ये है कि अब आते हैं मेंटली पेन पे, ठीक है। दिमागी चैलेंज, दिमागी दर्द, ये कहते हैं मेंटल पेन, बहुत खतरनाक दर्द होता है, ठीक है। तो मेंटली पेन में भाई जैसे 12th क्लास में पढ़ते थे, बुक्स वगैरह पढ़नी है, दर्द होता था दिमाग पे। मैंने 10th तक नहीं पढ़ाई करी है, 11th में आके स्टार्ट किया था पढ़ना। 10th तक मैं कभी टॉपर नहीं रहा, किसी क्लास का एवरेज स्टूडेंट था मैं। 11th 12th में आगे मैंने भाई तब से पढ़ा, और जो पढ़ाई मैंने ऐसी करी है 12th में, सबसे ज़्यादा घंटे मैंने दिए हैं। सब जिसे कहता है घिसाई तापड़ तोड़ पढ़ाई, जिसे कहता है घंटों घंटों, मतलब पूरा दिन ही मैंने उसी में निछावर कर देता। इतना पढ़ता था। मुझे रेगुलर कॉलेज जाना था, तो मैंने कहा मुझे जब तक परसेंट अच्छी नहीं आई तो मुझे रेगुलर कॉलेज नहीं मिलेगा भाई, मुझे डेली रेगुलर पढ़ना है। मैं यहाँ तक कि फेस्टिवल भी अवॉइड कर देता, शादी में जाना अवॉइड, किसी फ्रेंड वगैरह में अवॉइड, मना कर देता। मैं इतना ज़्यादा घुस गया था अपने काम में, मैंने कहा भाई मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना। तो भाई उस टाइम मैं पढ़ता था ना, तो मानो कहीं सिर में दर्द हो जाता था बहुत तेज़, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी सिर में दर्द होता है ना। 1 घंटे बाद फिर थोड़ा पढ़ने लग गया, फिर और वो भी बोरिंग चीज़। तो तुम्हारे को मेंटल पेन भी सहना आना आना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब तुम कोई नई चीज़ सीखते हो ना, तो तुम्हें होता है मेंटल पेन, ठीक है। और लोग भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि मेंटल पेन झेल नहीं पाते।
कहते हैं ना पढ़ाई से भागते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे मेहनत नहीं हो रही, मैं किताबें नहीं पढ़ी जा रही, क्यों? क्योंकि सिर में दर्द होता है पढ़ने से, और वो हर कोई बंदा नहीं पढ़ पाता, ठीक है? उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको दर्द सहना पड़ता है, मेंटल पेन। या तो इंटरेस्ट है तो बड़े खुशी-खुशी पढ़ो, एक तो होता है ज़बरदस्ती पढ़ नहीं है अब जैसे सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट हैं, 2 में इंटरेस्ट है, 3 में नहीं है, तो क्या तो 3 छोड़ दोगे? तीनों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे दर्द से पढ़ो, चाहे रो के पढ़ो, गा के पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो भैया पास नहीं होगे सीधे। तो वही सीन है, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पसंद है फिर भी करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे आता है आपका मेंटल, जो पेन सहने की क्षमता कितनी है आपके अंदर, टॉलरेंस कितनी कितनी ताकत से कितना सह सकते हो मेंटल पेन। फिजिकल का तो मैंने बता दिया कितना ग्राफ है कि कहाँ तक जा सकता है, ठीक है? मेंटल का ये भी सिखाता है, लाइफ हमें ये सिखाती है कि मेंटल का भी अपना ग्राफ बढ़ाओ, कितना सहने की क्षमता बढ़ाओ, जितनी सहने की क्षमता बढ़ाओगे ना, उतना तुम लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है? और लाइफ में टेंशन होती है, ठीक है, करियर को लेके, ठीक है, फैमिली में टेंशन होती है, कहीं न कहीं आपको ना तोड़ने नहीं आई है, ये आपको स्ट्रॉन्ग करने आई है कि इस तरह के लोग हैं, इससे कैसे डील करना है, सीखना है ये, ठीक है? लोग टूट जाते हैं, टेंशन लेते हैं, अरे यार मेरे साथ है क्यों? सॉल्यूशन ढूँढो उसके, जब लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, लोग नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए तो इसका सॉल्यूशन ढूँढो, बजाय ब्लेम देने के या ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ये सब चीज़ें छोड़ो, ठीक है? तो क्या करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या होता है, मेंटली पेन झेलना आना चाहिए, जो नहीं झेलते लोग। नई-नई स्किल सीखो, जिम करने से और मेंटल पेन जो होता है ना, मेंटल शरीर तो थकता है और मेंटल भी स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? एक्सरसाइज़, जिम, योगा इससे करने से तुम्हारे मेंटल पेन जो है ना, मेंटल तुम्हारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और जो डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस होती है, तो उसमें तुम मतलब उसको इसके ओवरकम कर सकते हो उसको, ठीक है? तो मेंटल पेन भी झेलना आना चाहिए। मैंने 12th में इतनी पढ़ाई करी दबा के, जितनी मैंने अभी तक किसी क्लास में नहीं पढ़ाई करी थी, और अच्छे मार्क्स आए, 85% आई थी मेरी, ठीक है? और रेगुलर कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था। 14 कॉलेज में नाम आ गया, 14 कॉलेज में से एक बेस्ट कॉलेज जो शहीद भगत सिंह, उसमें मैंने अपना एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी कंप्लीट, ठीक है? फिर बाकी चीज़ें फिर मैंने और सीखा। आईएएस की तैयारी करता था, आईएएस की तैयारी में और ज़्यादा पढ़ना पड़ता, उसमें 1 साल मैंने और पढ़ा, दबा के पढ़ा, तो और ज़्यादा मेंटल पेन होता था। तो ये चीज़ है ना तुम्हारी, देखो पढ़ाई मुझे कहीं न कहीं ये मत सोचो पढ़ाई काम नहीं आती, पढ़ाई आती है भाई, बहुत ज़्यादा, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने आती है। इतना स्ट्रॉन्ग बनाने आती है कि आपको नई चीज़ सीखने के लिए आपको जो दर्द मिल रहा है, जो दर्द मिलेगा ना, वो ऑलरेडी सह चुके हो तुम। तो तुम्हें वो ईज़ी लगती है कि यार इतना इससे ज़्यादा घिसाई हमने कर रखी है, तो सीख लेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ होती है भाई, तो मेंटल पेन झेलना भी आना चाहिए। अब आते हैं इमोशनल पेन के बारे में, ठीक है? फिज़िकल, मेंटल पेन हो गया, अब बात करें इमोशनल की आज बात करेंगे। इमोशनल पे क्या होता है, ब्रेकअप जो होता है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, या फादर, मदर, कोई एक्सपायर हो गया, कोई मतलब जिसकी डेथ हो गई, तुम्हारा क्लोज़ था कोई, उसकी डेथ हो गई, अब यहाँ इमोशनली ब्रेकडाउन होगा तुम्हारा। यहाँ ना अब तुम्हारा इमोशनली इतना ब्रेकडाउन होगा, तुम्हारा माइंड भी काम नहीं करेगा ना, तुम्हारी बॉडी काम करेगी। इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे, ठीक है? एक बार हमारा अपना क्लोज़ वन चला जाए लाइफ से छोड़ के, तो उसे भुलाना, उससे निकल पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है? इतना आसान नहीं होता। ये दिमाग में जैसे तुम खाली बैठोगे, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ देखोगे ना, कहीं भी गए थे, उससे रिलेटेड चीज़ें आना दिमाग में स्टार्ट हो जाएँगी यार। और ओवर थिंकिंग एक बार स्टार्ट हो जाती है, तो घंटे पता नहीं चलते कहाँ निकल गए। समझ रहे हो? इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और जब आपकी लाइफ में लोग धोखा देते हैं, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स ये बता रहा है कि अब बेटा फिज़िकल तो स्ट्रॉन्ग है ही, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है ही, अब इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी होना स्टार्ट कर दे। मुझे तीनों एक्सपीरियंस तगड़े मिल चुके हैं, ठीक है? इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ आज यहाँ पे। मेरी लाइफ में कई लोग आए, गए, ठीक है? पहले तो मेरी फैमिली में कुछ रिलेशनशिप में जो लोग थे, जिन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनली हम लोग मतलब अटैच रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने ऐसी हरकत करी, धोखा दिया, ठीक है? ऐसी चीज़ें हुई, तो इमोशनली बहुत हर्ट हुआ। उस चीज़ से निकलने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, साल 2 साल लग जाते हैं। मैं कहूँगा मेंटल फिज़िकल पेन से तुम कुछ टाइम के बाद, महीने के बाद निकल जाओगे। इमोशनल पेन से निकलना इतना आसान नहीं होता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती, हील होना बहुत मुश्किल होता है। जिसका ब्रेकअप होता है ना, उससे पूछना ज़रा, या तुम रिलेट करो जिसका इमोशनली मतलब जो इमोशनली अटैच था किसी के साथ, कि आपका डॉग भी होगा ना, वो भी अगर कल को ख़त्म हो जाए, आपने डॉग पाल रखा है, कोई ख़त्म हो, तुम
उसको लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन में और स्ट्रेस में रहोगे कि मेरा डॉग, उससे तुम अटैच थे इसलिए तुम्हारे इमोशन अटैच थे उसके साथ, ठीक है? तो इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा मतलब इमोशनली पेन होता है। तो ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ से जाती हैं, पेरेंट्स की डेथ हो जाना, रिलेशन में कोई बंदा था तुम्हारा उसने हर्ट किया, आपकी गर्लफ्रेंड आई ब्रेकअप किया, उसने धोखा दिया, ये सब क्या है? ये कहीं न कहीं तुम्हें क्या सिखाने आए हैं? ये तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने आए हैं भाई। गाली देना बंद करो कि ये गए, वो गए, ये गए, नहीं। ये तुम्हें मैच्योर करने आए हैं कि चूतिए मत बने रहो इमोशनल चक्कर में, कि लड़की आई खुश हो गए तुम पगला गए। शांत रहना स्टार्ट करो। लड़की आई है, जा भी सकती है, ठीक है? गर्लफ्रेंड बनी है, ब्रेकअप भी हो सकता है, वाइफ बनी है, डिवोर्स भी हो सकता है। ये लाइफ हमें बताने आई है, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ, सब चेंज होता है टाइम के हिसाब से। तुम सच मान के बैठे हो उसे, ठीक है? तो यार ये तीनों एक्सपीरियंस मैंने झेले हैं और अभी भी झेल रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी भी लाइफ कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने झेल लिया, मेरी चलो कंप्लीट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइफ में हर स्टेज पे टाइम के साथ आपको किसी न किसी रूप में आएँगे टेंशन देने, प्रॉब्लम देने के लिए। आप सोच रहे हो सुकून भरी लाइफ मिल जाए, सुकून भरी लाइफ नहीं मिलेगी तुम्हें। यहाँ सुख ये है मृत्यु लोक। कि दुनिया में तुम आए हो ना, ये मृत्यु लोक है न, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक, यहाँ मरते हैं सब। तो यहाँ तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ ठिकाना बढ़िया ठिकाना परमानेंट हो, यार हमें लग रहा है यहाँ कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, सब झूठ है यहाँ, ठीक है? भगवत गीता पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी, ओशो को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जो भ्रम में तुम रह रहे हो, रिश्तों में रह रहे हो, तुम इन सबसे ऊपर उठोगे। तो इसलिए मेरी जितनी वीडियोज़ रहती है, मैं ज़्यादातर रिलेशनशिप को ज़्यादा मना करता हूँ, रिलेशनशिप में ज़्यादा मत फँसो, ये क्यों? कोई धोखा दे रहा है, ये क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर तुम इन चक्करों में फँसे रहे रिलेशनशिप में, ठीक है? मतलब रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा फँसे रहे, ठीक है? और दुनिया को सच मान के बैठे हो, ठीक है? कोई अपना नहीं है, ये सब जो कहते हैं ना कोई अपना नहीं है, ये रियलिटी है, सही बात कहते हैं वो, कोई अपना नहीं है। जिस पे बीतती है वही बता सकता है कि कोई अपना नहीं है, ठीक है? तो दुनिया को सच मान के मत बैठो। दुनिया पल में बदलती है, सेकंड में बदलती है। जिस दिन तुम्हारा टाइम खराब उस दिन लोग तुम्हें छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता है, इसलिए तुम दुखी होते हो, क्योंकि तुमने लोगों को ना इतना ज़्यादा अटैच कर लिया है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली इतना उन्हें पकड़ के बैठे हो, जब वो छोड़ते हैं तब बहुत तगड़ा दर्द होता है, ठीक है? तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।